परमेश्वर सवेरे बेले साढ़े सारे कने गल करना चाहता है। आज हमारे ध्यान के लिए हम पढ़िए 2 कुरिन्थी आज साढ़े ध्यान वास्ते पढ़ के 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 14 वचन 13 अध्याय 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। इंग्लिश में भी पढ़िए। The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम की महिमा हो। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा हम सब के साथ बात करने के लिए चाहता है। इस वचन द्वारा परमेश्वर की आत्मा सारे सारे कने गल करना चाहती है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ होते रहे। सारे प्रभु यीशु मसीह प्यार पिता परमेश्वर की सहभागिता सारे सारे कने होती रहे। हमें अनुग्रह चाहिए तो जरूर यीशु के पास जाना चाहिए। साने अनुग्रह चाहिए तो जरूर यीशु को जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लिखा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। इथे लिखदा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। प्यार परमेश्वर का प्यार चाहिए तो डायरेक्ट हम परमेश्वर के पास जाना चाहिए। परमेश्वर प्यार चाहिए तो डायरेक्ट परमेश्वर को लेकर जाना चाहिए। इस प्यार को देने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है। इस प्यार की देने वाला खाली परमेश्वर ही है। संगति, रिलेशनशिप, एक फेलोशिप चाहिए तो डायरेक्ट हम होली स्पिरिट के साथ जाना चाहिए। संगति रिश्ता जाना चाहिए तो सानी सीधा पवित्र आत्मा को ही जाना चाहिए। इन दिनों में परमेश्वर के लोगों का एक ही कमी पवित्र आत्मा को तुच्छ जानते हैं। इन दिनों में परमेश्वर लोग के दिक्कत कमी है पवित्र आत्मा की तुच्छ जानते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग भी पवित्र आत्मा को सही रीति से आदर नहीं करते। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग भी पवित्र आत्मा सही तरीके से आदर नहीं करते। इसलिए परमेश्वर के हजूर में आज इस पवित्र आत्मा के संगति के बारे में सुनने के लिए जा रहे हैं। ताकि आज परमेश्वर हजूर से पवित्र आत्मा संगति के बारे में सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा के बारे में सुनने के समय में हम सही रीति से समर्पण करेंगे तो ये पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबको आशीष करेगा। पवित्र आत्मा बारे सही तरीके का सुनने वास्ते अर्पण करके तो परमेश्वर सानी सही तरीके का आशीष करता। पिछले हफ्ता भी हमने सुना जहाँ परमेश्वर के आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता। पिछले हफ्ते से सोनिया जिथे पवित्र आत्मा होता सभी स्वतंत्रता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, आशीष करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया। ताकि परमेश्वर लोग के छुड़ाने वास्ते, चंगा करने वास्ते पवित्र आत्मा देता गया। ये सिर्फ हमारा प्रार्थना के द्वारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के वायदा के अनुसार ये पवित्र आत्मा हमें मिला है। खाली सारी दुआ कोला नहीं, परमेश्वर दुआ कोला परमेश्वर की पवित्र आत्मा कोला वायदा कोला सानी पवित्र आत्मा देता गया। इस पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर का पवित्र मंदिर होकर परमेश्वर ने हमें बना दिया। इस पवित्र आत्मा द्वारा क्या परमेश्वर पवित्र मंदिरों से बनाए गए हैं। पवित्र आत्मा हमेशा के लिए हमारे शरीर में, हमारा प्राण आत्मा में वास करता है। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे शरीर के सारे प्राण आत्मा भी वास करता है। हम हमारा अंदर वास करने वाला इस पवित्र आत्मा के साथ अच्छा रिलेशनशिप में हम आना चाहिए। सारे अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा के सारे चंगे तरीके के रिश्ते भी आना चाहिए। इसलिए आज भी इस वचन को हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। आज भी इस वचन पर ध्यान करना चाह रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा के साथ रहने वाला इस रिलेशनशिप को अलग अलग स्टेप्स में हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा जड़ा साड़ी विचर होता है, उस रिश्ते ऊपर अलग अलग तरीके का देखी सकते हैं। हम जब तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई की जान के सच्चाई तो आजाद करके। इसलिए परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के आत्मा के बारे में, सच्चाई को भी अच्छा से जानना चाहिए। परमेश्वर बारे, परमेश्वर की आत्मा के बारे में चंगे तरीके का जानना चाहिए। हम अच्छा से जानेंगे तो हम उसको हमारे जीवन में अभ्यास भी कर सकते हैं। ऐसे चंगे तरीके का जान के तो उसे अपने जीवन में अभ्यास भी कर पागे। परमेश्वर हम सबको आशीष करने के लिए चाहता है। परमेश्वर सानी सारे की बरकत देना चाहता है। इसलिए इस बातों को हम ध्यान करेंगे। इस गले ऊपर से ध्यान करके सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हम नया जन्म लेना चाहिए। तो पहले परमेश्वर की आत्मा द्वारा सानी नवा जन्म लेना चाहिए। हम किसको हम रोल मॉडल नहीं तो नमूना करके हम देखेंगे। किससे अपना नमूना करिए दिखने। पुराना नियम में एलिया के बारे में लिखा है। पुराने नियम में एलिया के बारे लिखा। एलिया के माने एक पावरफुल एक प्रॉफिट कोई भी नहीं था। एलिया में एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता कोई भी नहीं था। एलिया के माने परमेश्वर का सामर्थ को प्रकट करने के लिए कोई
व्यक्ति नहीं था। पर एलिया का कोई भी परमेश्वर सामर्थ की प्रकट करने वास्ते कोई मनुष्य नहीं हाँ। सारे इजराइल लोग परमेश्वर को छोड़ दिए। सारे इस्राएली परमेश्वर की छठी दिता। सब लोग शैतान को पीछे चले गए। सारे लोग शैतान के पीछे चले गए। इवन इजराइल का राजा भी लोगों को बहकाया। इतने तक इस्राएल राजा ने भी लोगों को बहकाया। सारे लोग परमेश्वर को छोड़कर शैतान को परमेश्वर करके मानते थे। सारे लोग परमेश्वर की छठी शैतान की परमेश्वर करिए मानते हैं। लेकिन उस समय में एलिया आकर प्रार्थना करके लोगों को परमेश्वर को मोड़ लिया। उस वेले एलिया ने आइए दुआ करिए लोगों की परमेश्वर और मोड़या। हम अपने परिवार में एक व्यक्ति को भी यीशु के पास मोड़ नहीं सकता। अस अपने परिवार में एक मनुष्य की यीशु और मोड़ी नहीं सकते। आपका क्लोज फ्रेंड को भी आप परमेश्वर को और मोड़ नहीं सकता। तो अपने करीबी दोस्त की भी परमेश्वर के बल मोड़ी नहीं सकते। क्योंकि एक व्यक्ति उधार पाना हमारे हाथ में नहीं, सिर्फ परमेश्वर के हाथ में। क्योंकि एक मनुष्य उधार पाना साढ़े हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। हम परमेश्वर के दया से, अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा हम उधार पाए। अस परमेश्वर दया द्वारा, अनुग्रह द्वारा असे उधार पाया है। यहाँ पर रहने वाला एक भी अपने भले कामों के द्वारा उधार नहीं मिला। इधर रहने वाले एक ने भी अपने भले कमे द्वारा उधार नहीं पाया। लेकिन ये एक व्यक्ति आकर परमेश्वर का आगे प्रार्थना करके सारे पूरा इजराइल लोगों को परमेश्वर के पास मोड़ लिया। लेकिन एलिया एक मनुष्य ने आया सारे इस्राएली की परमेश्वर की ओर मोड़ी ओढ़या। क्या इसलिए हम एलिया को फॉलो करेंगे? ताया ऐसे एलिया का पीछा करके एलिया अपने आप को खत्म करने के लिए, सुसाइड करने के लिए प्लान किया था। एलिया ने अपने आप की आत्महत्या करने की कोशिश की थी। क्या पौलुस को फॉलो करेंगे? कि ऐसे पौलुस का पीछा करके पौलुस के मानेंगे कि सेवक इस दुनिया में पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। पौलुस के सेवक पहले भी इस दुनिया से नहीं है, अल्ले भी नहीं है। सारी कलीसिया के लिए सब कुछ पौलुस ने लिखा है। सारी कलीसिया व सारा कुछ पौलुस ने लिखा। उस पौलुस के माने कष्ट उठाया और कोई सेवक नहीं है। पौलुस ने दुख चुके तो कोई भी सेवक नहीं है। पहले चीफ पास्टर पतरस को भी उसको पीछा कर दिया, वो आगे बढ़ गया। चीफ पास्टर पतरस ने भी पीछे की तरह आपको आगे बढ़िए। पतरस भी अपने पत्र में लिखा है पौलुस का परमेश्वर का नॉलेज को कोई समझ नहीं सकता, वो बहुत कठिन है, बहुत टफ है, बहुत बात मेरा सिर का अंदर भी नहीं जाता। पतरस ने भी अपनी पत्री विच लिखा परमेश्वर का ज्ञान जड़ा बड़ा मुश्किल है, मेरे दिमाग विच भी नहीं जाता। इसलिए परमेश्वर को इतना अनुभव करके, परमेश्वर के बारे में जानकारी पाकर, परमेश्वर के वेदों को, गुप्त बातों को कलीसिया के लिए प्रकट किया। तई परमेश्वर जे तेरी जानकारी पाई, परमेश्वर गुप्त गले की आपका कलीसिया विच प्रकट किया। क्या पौलुस के जीवन को पीछे करेंगे? कैसे पौलुस के जीवन को पीछा करके? ये सभी अच्छे सेवक थे, ये सारे चंगे सेवक है। बहुत सारे परमेश्वर के लोग अच्छा जीवन बिताकर अपना दौड़ को पूरा किया। बड़े सारे लोग ने चंगा जीवन बिताया, अपने दौड़ की पूरा किया। लेकिन उनके बीच में से किसी के जीवन को हम फॉलो करने के लिए, कॉपी करने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन उनके बीच किसी तरह से पीछा करने, उनकी नकल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा रोल मॉडल तो यीशु है। लेकिन सारा नमूना यीशु है। इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी पाने के लिए यीशु को हम फॉलो करना चाहिए। पवित्र आत्मा जानकारी पाने वास्ते यीशु का पीछा करना चाहिए। यीशु कैसे अनुभव किया वैसे हम कोशिश करना चाहिए। जिना यीशु ने अनुभव किया उन्हें साली कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले यीशु का जन्म कैसा था? सबसे पहले यीशु का जन्म किना हाँ। सबसे पहले पवित्र आत्मा में हम जन्म लेना चाहिए। सरकार पहले साल पवित्र आत्मा में जन्म लेना चाहिए। फर्स्ट स्टेप पवित्र आत्मा में हम जन्म लेना चाहिए। पहला कदम साल पवित्र आत्मा में जन्म लेना चाहिए। यीशु इस पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। यीशु ने पवित्र आत्मा द्वारा जन्म लिया। यीशु को बायोलॉजिकल मदर थे। यीशु ने बायोलॉजिकल शारीरिक रीति से उसकी माँ थे। यीशु शारीरिक रीति में चौधरी माँ ही माँ थी। उसका नाम मरियम, उधर नाम मरियम। लेकिन बायोलॉजिकल फादर नहीं है यीशु को। लेकिन उनका कोई भी शारीरिक पिता नहीं हाँ। और शारीरिक रीति से उसको बाप नहीं है। लेकिन शारीरिक रीति के लिए तो कोई भी बाप नहीं हाँ। पढ़िए लूक 1:35। पढ़ के लूक का 1 अध्याय 13 वचन। लूक 1:35। लूक का 1:35 वचन। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that Holy Thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम की महिमा होवे। यहाँ पर लिखा परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगी, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी। इथे लिखा है परमेश्वर पवित्र आत्मा थोड़े ऊपर उतरेगा। परमेश्वर परम प्रधान के सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान की सामर्थ थोड़े ऊपर छाया करेगी। जो तेरे अंदर गर्भ में उत्पन्न होने वाला वो पवित्र कहलाएगा, वो उसका नाम यीशु है। जो तेरे अंदर तेरे घर में उत्पन्न होने वाला वो पवित्र कहलाएगा, उसका नाम यीशु है। इसलिए यीशु इस दुनिया में मरियम के पेट में गर्भ में पैदा हुआ, लेकिन उसका बाप नहीं था। ताई यीशु मरियम के पेट में जब पैदा हुए, लेकिन तो प्यो नहीं था। इसलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा यीशु जन्म लिया। पवित्र में सामर्थ्य द्वारा यीशु ने जन्म लिया। मरियम के गर्भ में जन्म लिया। मरियम की कोख में जन्म लिया। इसलिए फिजिकल बर्थ भी है, स्पिरिचुअल बर्थ भी है। आत्मिक जन्म भी है, शारीरिक जन्म भी है। और इसलिए शारीरिक विधि से यीशु मरियम के गर्भ पेट से पैदा हुआ। शारीरिक तौर पर यीशु मरियम की कोख में पैदा हुआ। लेकिन उसी समय में उसका कंसेप्शन भी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। इसलिए हम भी आत्मिक जन्म लेना चाहिए। जो घर में पवित्र आत्मा द्वारा होया, तया साने भी आत्मिक जन्म लेना चाहिए। कब हम आत्मिक जन्म लेते? कुसला से आत्मिक जन्म लेने। इसके लिए और एक वचन भी है, मत्ती 1:18 में लिखा, पवित्र आत्मा यीशु का बायोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल फादर। मत्ती 1:18 में लिखा, पवित्र आत्मा यीशु का आत्मिक और शारीरिक पिता है। हाँ, पढ़ी। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनका इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाया गई। पवित्र आत्मा बना गर्भवती पाई गई। इसलिए उसको बायोलॉजिकल मदर है, बायोलॉजिकल फादर नहीं है। जी शारीरिक माँ है, लेकिन उसका प्यो नहीं है। बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन स्पिरिचुअल फादर है। शारीरिक माँ है, लेकिन शारीरिक पिता आत्मिक पिता है। इसलिए यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। यीशु ने पवित्र आत्मा द्वारा जन्म लिया। इसलिए यीशु को हम फॉलो करना, तो हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना चाहिए। अगर यीशु का पीछा करना था, नहीं पवित्र आत्मा द्वारा जन्म लेना चाहिएगा। हम पवित्र आत्मा कैसे जन्म लेना? आज पवित्र आत्मा पीछा की ना जन्म लेना। हम सबके लिए एक बर्थ डेट है, साढ़े वास्ते एक जन्म तिथि है। डेट ऑफ बर्थ सभी जानते हैं। अपने जन्म तिथि सारे जानते हैं। उस दिन वही हमारा शारीरिक से जन्मदिन, ये सारा शारीरिक तौर पर जन्म लेना है। लेकिन हम आत्मा के द्वारा जन्म नहीं लिया। लेकिन आपसे आत्मा द्वारा जन्म नहीं लिया। लेकिन बाद में हम यीशु मसीह के बारे में जानने लगा। लेकिन बादशाह वाले से यीशु मसीह के जानने लगे। यीशु का हमारा उद्धारकर्ता करके हमारे जीवन में ग्रहण किया। यीशु के अपना उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में ग्रहण किया। उस समय में आत्मिक जन्म हम पाया। उस वेले से आत्मिक जन्म पाया। जब उद्धार पाते उस समय में आत्मिक जन्म हमने पाया। जो उद्धार पाने उस वेले से आत्मिक जन्म पाने। कई लोग को डाउट है, कई लोग की शक है। नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के समय में आत्मा के द्वारा नया जन्म लेता हूँ। पवित्र आत्मा अभिषेक पाने के पहले मैं आत्मिक जन्म लेना, ऐसा मीनिंग नहीं है। इतना नहीं है। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सहायता के बिना यीशु को प्रभु करके बोल नहीं सकता। एक मनुष्य पवित्र आत्मा सहायता के बगैर यीशु की प्रभु करके नहीं बोल सकता। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सहायता के बिना यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं कर सकता। एक मनुष्य पवित्र आत्मा बगैर और यीशु के अपने जीवन में उद्धारकर्ता ये ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए उसी दिन पवित्र आत्मा के द्वारा हमने जन्म लिया, सुपरनैचुरल लाइफ में एंटर हो गया। उस वेले पवित्र आत्मा द्वारा जन्म लिया थे, शक्तिशाली जीवन में प्रवेश किया। क्योंकि हम पाप और अधर्मों में मरे हुए थे। क्योंकि हम पाप के अधर्म में मरे थे। परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जिलाया। यीशु ने सारे मसीह ने जिलाया। हमें आसमान में स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बिठाया। आसमान में स्वर्गीय स्थान में मसीह ने बिठाया। इसलिए यीशु को एक व्यक्ति ग्रहण करने के समय में परमेश्वर उसको जिलाकर मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। जो यीशु की ग्रहण करता था, यीशु उसे आत्मिक स्वर्गीय स्थान में बिठाता है। इसलिए आत्मिक जन्म कब शुरू होता? जब यीशु को हमारा जीवन में ग्रहण करने के समय में। आत्मिक जन्म सारा उससे शुरू होता जिला यीशु की अपने जीवन में ग्रहण करने। इसलिए उसके दिन के बाद हम इस दुनिया का नहीं है, हम सुपरनैचुरल। उस तो बाद ऐसे इस दुनिया में नहीं, आसे शक्तिशाली देशते हैं। शक्तिशाली नहीं, कुदरत से ऊपर, सुपरनैचुरल। क्या बोलते हैं?
कुदरत से ऊपर थे। कुदरत से ऊपर से, ठीक है। ठीक, जो बोल रहे हैं सुपर नेचुरल क्या बोलते हैं? अलौकिक। हाँ ठीक है, अलौकिक। हाँ, इसलिए फर्स्ट स्टेप पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना चाहिए। पहला कदम पवित्र आत्मा द्वारा जन्म लेना चाहिए। जन्म ले लिया, जन्म ले लिया, चलो जन्म ले लिया, ठीक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक तो नहीं पाया। पवित्र आत्मा अभिषेक तो नहीं पाया। तो इसका मतलब क्या है? उसका क्या मतलब? पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को ग्रहण करने के समय में हम अलौकिक शरीर हमें मिल गया। चलिए यीशु मसीह अपने जीवन से ग्रहण करने आसानी अलौकिक जीवन मिलिया। शरीर, जीवन और शरीर मिल गया। शारीरिक जीवन तो शरीर मिलिया। ठीक है। समीर, आपका बर्थ डेट कब है? 29 फेब में, उस साल में जन्म लेने के बाद तुरंत चलकर पापा को से बात किया। 29 फरवरी की पैदा हुई, उससे पहले हमारे डैडी का निकाल की थी। तुरंत फटाफट भाग कर पापा के पास जाके हेलो पापा बोला था। उससे पहले हमारे पापा को दौड़ी हेलो पापा बोलिया। जन्म लेने के समय में सारे अंग तो है, लेकिन चलने के लिए, बात करने के लिए, समझने के लिए टाइम तो लगता है। चलने वाले सारे अंग थे, लेकिन समझने वास्ते, गल करने वास्ते थोड़ा चेहरे लगता। इसलिए यीशु को ग्रहण करने के समय में हम अलौकिक शरीर और जीवन शुरू हो गया, लेकिन एक्शन में नहीं है। चलिए यीशु की ग्रहण करने अलौकिक जीवन का सफर शुरू है, लेकिन आज उस एक्सपीरियंस नहीं है। बच्चा बात करने के लिए 1.5 साल लगता, गल करने वास्ते 1.5 साल लगता। कई बच्चे 2 साल 3 साल हो जाता, कई बच्चे 2 या 3 साल हो जाता, लेकिन उसका मुंह बात में बंद ही नहीं होता। लेकिन बच्चे वाले का मुंह बंद ही नहीं होता। इसलिए बच्चे चलने के लिए काफी देर पहले इससे जमीन में चलेंगे, बाद में थोड़ा खड़े हो जाएंगे। थोड़े देर बच्चे जमीनों पर चल के बस में खड़े हो जाके। वैसे हम पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को ग्रहण करने के समय नया जन्म लेते, लेकिन चलना, बोलना, एक्शन शुरू करना सब पवित्र आत्मा का अभिषेक पूरी रीति से पाने के समय में। यीशु मसीह ग्रहण करने में साने थोड़ा चेर लगता, चलना बोलना थोड़ा साने समझने की टाइम लगता है। इसलिए कितने लोग यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, सब लोग पवित्र आत्मा का जन्म ले लिया। जिन्हें लोगों ने यीशु मसीह ग्रहण किया, उन्हें सारे पवित्र आत्मा जन्म ले लिया। अभी आपका शरीर एक अलौकिक शरीर, आप अलौकिक जीवन बिताने के लिए प्रभु आपको चेंज कर दिया। और थोड़ा शरीर अलौकिक शरीर है, तो अलौकिक जीवन बिताने वास्ते यीशु ने ग्रहण की, यीशु ने ग्रहण किया। पवित्र आत्मा के द्वारा नेक्स्ट अनुभव में हम जाना चाहिए। पवित्र आत्मा द्वारा साने अगले कदम में जाना चाहिए। पढ़िए मत्ती 3 अध्याय 16 वचन। पढ़िए मत्ती 3 अध्याय 16 वचन। मत्ती 3 अध्याय 16 वचन। मत्ती 3 अध्याय 16 वचन। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। And Jesus, when he was baptized, went up straight away out the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम की महिमा है। यहाँ पर यीशु बपतिस्मा लिया, ऐसा करके लिखा। इतने यीशु ने बपतिस्मा लिया, इन्हें करिए लिखे था। यीशु यरूशलेम में बेथलेहम में जन्म लिया। यीशु ने यरूशलेम में बेथलेहम में जन्म लिया। 30 साल तक अपने माँ बाप को अधीन रहा। 30 साल तक अपने बाप के अधीन रहा। बाप के हर बातों में, कामों में साथ दिया। बाप के हर काम में गले साथ देता। 30 साल में बेथलेहम से लेकर यरदन नदी तक चलकर आया। 30 साल में बेथलेहम को ले यरदन नदी तक चली आया। यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था। यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दिया था। बपतिस्मा देने के समय में सबको पापों के लिए छुटकारा पाने के लिए, पाप को इकरार करके छोड़ देने के लिए सिखाया था। बाद में बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना पापे का इकरार करिया, उसे पापे के छड़ने वास्ते सिखाया है, बच्चे वाले बपतिस्मा देता। यीशु भी 70-80 माइल्स क्रॉस करके चलकर यरदन के पास आकर बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह ने भी 78 नदी क्रॉस करी बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर चढ़कर आया, आसमान खुल गया। पानी से चले बपतिस्मा लिया, ऊपर चढ़ी आया थे, आसमान खुल लिया। पवित्र आत्मा एक कबूतर कनाई यीशु के ऊपर उतरा। पवित्र आत्मा कबूतर थे अंगर उदय पर उतरया। यीशु पवित्र आत्मा से भर गया। यीशु पवित्र आत्मा का पड़ गया। इसलिए पवित्र आत्मा का जन्म भी लेना, नेक्स्ट पवित्र आत्मा में भर जाना।
पवित्र आत्मा कने जन्म भी लेना ते दुआ पवित्र आत्मा कने पर ना दिया पवित्र आत्मा से फिल होकर हम रहना, पवित्र आत्मा कने सनी पर ये रोना चाहिए ये सेकंड अनुभव है ए सारा दुआ तजुर्बा है कि कैसे यीशु के बारे हम भी उसको फॉलो करना चाहिए, कि ना यीशु का सानी तो उसका पीछा करना चाहिए, हम भी बपतिस्मा लेना चाहिए। सानी बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा लेने के पहले अब हमारे पापों को इकरार करके छोड़ देना चाहिए। बपतिस्मा लेने को पहले सानी पापे का इकरार करिए छठी होना चाहिए। वचन को आज्ञाकारी करते हुए हम पानी का बपतिस्मा डुबकी पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। वचन की आज्ञाकारी करते हुए पानी का बपतिस्मा सानी लेना चाहिए। बपतिस्मा लेने के समय में यीशु क्या किया था? बपतिस्मा लेते हुए यीशु ने क्या किया? क्यों यीशु के लिए आसमान खुल गया, हमारे लिए नहीं खुलता? क्या यीशु वास्ते आसमान खुल गया, साढ़े वास्ते नहीं खुलता? यीशु के लिए आसमान खुल गया, यीशु वास्ते आसमान खुल लिया। उसी टाइम पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर उतरा, उससे पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक होते ऊपर उतरा। हमारे लोगों के लिए हम भी बपतिस्मा लेने के समय उसी टाइम अभिषेक मिला आपको? बपतिस्मा लेने वेले उससे पहले अभिषेक मिला। बपतिस्मा लेकर पानी से टैंक से ऊपर चढ़ने के समय में आपको अभिषेक मिला तो हाथ उठाइए। बपतिस्मा लिया पानी के ऊपर टैंक ऊपर चढ़ने वेले तो अभिषेक मिला, हाथ चुको। किसी को मिला ऐसा? किसी की ना अभिषेक मिला? मैं कई लोगों को देखा पानी के टैंक में बपतिस्मा लेने के समय में अभिषेक में भरते थे, अभिषेक मिला था। मैं लोग के दिखे पानी से टैंक में बपतिस्मा लेने वेले अभिषेक मिला, हमें नहीं मिला ऐसा, सानी ना नहीं मिला, लेकिन यीशु को ऐसा मिला था। लेकिन यीशु की ना मिला। और रीजन क्या है? उदी क्या वजह है? पवित्र आत्मा में हम भरना चाहिए, सानी पवित्र आत्मा बीच भरना चाहिए, पवित्र आत्मा को हम पाना चाहिए, पवित्र आत्मा को सानी पाना चाहिए। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे ऊपर आने के लिए चाहता है, पवित्र आत्मा हमेशा साढ़े ऊपर आना चाहता है, हमारे जीवन में अंदर आने के लिए चाहता है, साढ़े जीवन में साढ़े अंदर आना चाहता है, हमें हमेशा फिल करने के लिए चाहता है, सानी हमेशा भरना चाहता है। लेकिन हम उसको रोकते हैं। लेकिन आते उसे रोकने आ, कैसे रोकते हैं? किना रोकने आ? एफिशिएंस में लिखा, इफिसियों में लिखे था, एफिशिएंस में वर्ड संपड़ी एफिसियों, हाँ एफिसियों में बी नॉट ड्रंकर्ड विद वाइन, वो वचन एफिशिएंस हम यहाँ पर बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर नारी महिमा वे। एफिशिएंस में मिला बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट। फाइव 18 5 का 18। हाँ, बी नॉट ड्रंक विथ वाइन, हाँ पढ़िए। And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. हिंदी में परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर नारी महिमा वे। दागरस से मत वाले नहीं मत बनो, दागरस के लिए मत वाले ना बनो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा के लिए परिपूर्ण होते जाओ। उसका मतलब आत्मा में बढ़ जाओ, उदा मतलब आत्मा के लिए परी आओ। दागरस से फिल नहीं करना, आत्मा से बढ़ जाओ। दागरस के लिए नहीं भरना, आत्मा में छुप रही आओ। यहाँ पर क्यों ऐसा लिखा? इतने क्या ना लिखेगा? पवित्र आत्मा का अभिषेक और दागरस वही दोनों के बारे में बताया। पवित्र आत्मा दागरस दोनों के बारे में सुनाया। हम दारू पीने वाला के बारे में भी हम अच्छा से जानते, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के समय भी ये अच्छा से हम जानते। अच्छा दारू पीने वाले बारे में चंगे तरीके का जानने, तो पवित्र आत्मा पाने वाले बारे में अच्छा चंगे तरीके का जानने। परमेश्वर के वचन में एक बात बोला, ऐसा मत करो
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर वचन में लिखता इना नहीं करो, पवित्र आत्मा के विच परिपूर्ण होते जाओ। ठीक है, मैं आज दारू पीने के लिए चाहता हूँ। ठीक है, आज मैं दारू पीना चाहना है। मैं चाहता हूँ तुरंत दारू ऐसे नशा आ जाएगा मुझे। मैं चाहना अगर तुरंत भी नशा आया का। दारू पीने वाले को पूछना, दारू पीने वाले पूछो आप कैसे दारू पीते हो? तो किना दारू पीने हो? वो माइंड में आएगा मैं दारू पीना, वो ये दिमाग में आना मैं दारू पीना। तुरंत इधर उधर फोन करेंगे, फ्रेंड्स को कॉल करेंगे, आज पिएंगे। उससे पहले इधर उधर फोन करके अपने दोस्त की फोन करके आज पीना। ऐसे फोन करने से नशा आ जाएगा? इना फोन करने का नशा हो या का? प्लान करेंगे कहीं जाएंगे, योजना बना के कितने जाने दी, नहीं तो लेकर आएंगे। इधर ले आके आए। ठीक है, लेकर सामने रखा नशा आ जाएगा। ठीक है, ले आइए सामने रखे नशा हो या का? कितने लोग वाइन शॉप में जाके बैठ गया तो नशा आ जाएगा? कितने लोग शराब पीने दुकान चलते हैं उन्हें नशा होता? वाइन शॉप में वो बेचने वाला अंदर ही बैठे रहता, उसका नशा नहीं आता। शराब पीने लिए दुकान के अंदर बैठे होते उन्हें नशा इतने सारे बॉटल्स रखा, इतनी सारी बोतलें रखियां, नशा आता? नशा होता नहीं आता। नहीं होता। लेकिन वो लेके बॉटल सामने रखने से नहीं, उसको खोलना सही। लेकिन वो बोतल ये सामने रखने करने नहीं, उसे खोलना चाहिए। इसमें कप में डाल दिया दारू, इस कप में दारू पाई दी नहीं यहाँ पर रखा, नशा आ जाएगा? इतने रखे नशा हो जाएगा? कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। फिर इसको दारू को पीने के बाद थोड़े समय में उसको वो छूट जाता। दारू पीने थोड़ी देर बाद वो छूट देता। इसकी परमेश्वर का वचन में दारू के बारे में क्लियर बताया। कहीं परमेश्वर वचन में जो दारू बारे साफ तरीके का नहीं दारू से मतवाला नहीं बनो, मत बनो। दाखरस के लिए मत वाले नहीं बनो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा के लिए परिपूर्ण होते जाओ। कई लोग आत्मा पाने के बाद भी क्या बोलते हैं? कई लोग आत्मा पाने के लिए क्या बोलते हैं? आज अभिषेक ही नहीं आया। अच्छा, अभिषेक भी नहीं आया। आप आकर वही सब में बैठे रहो, नशा नहीं आएगा। आई श्राप इस गाने बैठे था, नशा नहीं होगा। परमेश्वर के हज़ूरी में आके बैठे रहो, नशा नहीं आएगा। परमेश्वर हज़ूरी से ये बैठे रहो, नशा नहीं होगा। परमेश्वर के हज़ूरी में बैठे रहो, पवित्र आत्मा नहीं आएगा। पवित्र परमेश्वर हज़ूरी से बैठे रहो, पवित्र आत्मा नहीं आप आएगा। मन में चाहना चाहिए, तो अपने मन में चाहना चाहिए, उसके लिए आप जाना चाहिए, उसके वास्ते चाहना चाहिए, उसके लिए खरीदना चाहिए, उसके वास्ते खरीदना चाहिए, उसको खोल के मुंह में पीना चाहिए, उसे खोलिए मुंह में पीना चाहिए। बाप में उसको नशा आता, बातें भी से नशा होगा। इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। नहीं, पवित्र आत्मा का नहीं परिपूर्ण होते जाओ। इसलिए आप कैरिंग मीटिंग में आने से पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे नहीं आता। तो ये इंतजार की मीटिंग में आते वेले पवित्र आत्मा की नहीं आता। आप आने के समय में आज मुझे चाहिए करके सोच के आओ। आते वेले थाने सोचना चाहिए कि चाहिए आज गए। आने के बाद मुंह को ऐसे टाइट बंद करके चुपचाप रहोगे तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। आते वेले मुंह की बंद करिए रखते तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। दारू पीने के लिए कैसे मुंह खोल के अंदर पीते हैं, वैसे हमारे मुंह खोल के परमेश्वर को ऊंचा करना चाहिए। दारू पीने वाले इतना मुंह खोलिए पीते हैं, उन्हें यीशु थाने मुंह खोलिए यीशु ना के ऊंचा करना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा से भर के रहने के लिए हम उसको आग्रह के साथ ढूंढना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। तो ये पवित्र आत्मा का नहीं पर ये रोने वाले आग्रह करने उसे तुपना चाहिए, तो अर्पण करना चाहिए। कभी भी पवित्र आत्मा आपको आकर आपको मुंह को ऐसे फाड़ के अंदर पवित्र आत्मा नहीं भेजेगा। कभी पवित्र आत्मा आइए थोड़े मुंह की पहाड़ियाँ कभी भी नहीं भेजेगा। इसलिए आते ही हम प्रेसिंग करना शुरू करते हैं, तो ये आइए ऐसे तारीफ करना शुरू करने हैं, तारीफ का गीत गाकर परमेश्वर को ऊंचा करते हैं, तारीफ का गीत का ये परमेश्वर की ऊंचा करने हैं, गीत गा के परमेश्वर को महिमा देते हैं। बच्चे पहले गीत का ये परमेश्वर की महिमा देने हैं। गीत गाते गाते हम पूरा अपने आप को भूल कर हम परमेश्वर में चले जाते हैं। गीत का ये अपने आप की पुलिये परमेश्वर से चली आने हैं। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा वास्ते दुआ करने हैं। फिर हमारा कंट्रोल परमेश्वर का आत्मा ले लेता है। फिर से हम निरंतर परमेश्वर की आत्मा में चली देता अब आत्मा में बढ़ते जा सकते हैं। आत्मा में बढ़ते जाने हैं। इसलिए यीशु इतनी दूर जाकर बपतिस्मा लेकर पानी में भी यीशु प्रार्थना किया, परमेश्वर उसके लिए आसमान को खोल दिया। तो ये परमेश्वर इन्हीं दूर जाइए बपतिस्मा लिया, दुआ की थी, आत्मा में छुपा या फिर इन्हीं दूर से परमेश्वर की अभिषेक मिला। इसलिए पवित्र आत्मा के से हमें फिल करने के लिए यीशु को हम फॉलो करना चाहिए। तो ये पवित्र आत्मा करने पड़ने वाला परमेश्वर का यीशु का पीछा करना चाहिए। यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु सर्वशक्तिमान। यीशु के लिए यीशु का सेवा को कंपेयर करने से
बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कुछ भी नहीं है। यीशु की सेवा की तुलना करने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कुछ भी नहीं है। हम अभिषेक पाने के लिए एक दूसरों को आदर करना चाहिए। साने अभिषेक पाने वास्ते एक दूसरे आदर करना चाहिए। आपको अभिषेक चाहिए तो एक दूसरों को आदर करना चाहिए। साने अभिषेक चाहिए तो एक दूसरे का आदर करना चाहिए। किसी को भी हम तुच्छ नहीं जानना चाहिए। किसी के संग तुच्छ नहीं जानना चाहिए। यीशु आया सामने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। सामने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा दिया रहा। यीशु ऐसे खड़े होकर देखा होगा। यीशु ने ना खड़े हुए दिखे ना। यीशु सोचा ये मेरे मन हीलिंग नहीं कर सकता। यीशु ने सोचा मेरे अंदर चंगाई नहीं कर सकता। ये मेरे मन शैतान को निकाल नहीं सकता। ये मेरे अंदर शैतान की नहीं कटी सकता। ये मेरे मन वो अद्भुत काम नहीं करता। ये मेरे अंदर अद्भुत काम नहीं करता। मैं ऐसा था, मैं इन्ना हाँ वैसा यीशु नहीं बोला। इन्ना यीशु ने नहीं बोलिया। यूहन्ना के सामने जाकर घुटने में आ गया। यूहन्ना ने सामने से गोटे ऊपर आया। यूहन्ना बोल दिया नहीं मैं आपको बपतिस्मा दे नहीं सकता। यूहन्ना ने बोला नहीं मैं थाने बपतिस्मा नहीं दे सकना। मैं आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। मैं थोड़े को बपतिस्मा लेना चाहता। आप मेरे पास बपतिस्मा नहीं दूंगा। तो मेरे को बपतिस्मा नहीं लाना। यीशु क्या बोला? यीशु ने क्या बोलिया? हाँ मुझे पता, अभी चुप, अभी दे दो। हाँ मेरी पता था, चुप करिए मेरी दे ओड़ो। यीशु बपतिस्मा देने वालों का सेवा को आदर किया। यीशु ने बपतिस्मा देने वाले की सेवा का आदर किया। हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं आपके सामने मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोला। मैं बड़ा बड़ा, मैं परमेश्वर, मैं इन्ना नहीं कर सकता, इन्ना नहीं बोलिया। मैं परमेश्वर का धार्मिकता पूरा होने के लिए मैं आपको अधीन रहता हूँ, मुझे आप बपतिस्मा दो। मैं परमेश्वर धार्मिकता की पूरा करना थोड़े अधीन रोना में की बपतिस्मा दो। आज आप बपतिस्मा नहीं दोगे तो मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। अगर आज तक बपतिस्मा नहीं देके मेरी पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। इसलिए बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के सेवा को परमेश्वर आदर किया, उस व्यक्ति को परमेश्वर आदर किया, उसके हाथ के द्वारा बपतिस्मा लिया। ताई बपतिस्मा देने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने आदर किया, उसे अर्थ विचार बपतिस्मा लिया। और बाद में प्रार्थना किया, आसमान उसके लिए खुल गया। बादशाह ने दुआ की थी, आसमान उसके वास्ते खुल लिया। इसलिए आज्ञाकारी करके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए आसमान खोलेगा। आज्ञाकारी करिए, दुआ करके परमेश्वर साढ़े वास्ते आसमान खोलेगा। पवित्र आत्मा एक कबूतर के नाई उसके ऊपर उतरा, परमेश्वर आत्मा से परिपूर्ण हुआ। पवित्र आत्मा कबूतर से अंदर उदय ऊपर उतरिया तब यीशु वास्ते पवित्र आत्मा कने परिपूर्ण होइया। इसलिए फर्स्ट हम आत्मा के द्वारा जन्म लेना चाहिए। पहला से आत्मा द्वारा जन्म लेना चाहिए। सेकंड आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को फिल करना चाहिए। दूसरा आत्मा द्वारा अपने जीवन की भरना चाहिए। इसलिए हम परमेश्वर के हजूरी में आकर हम पवित्र आत्मा के लिए समर्पण करना चाहिए। तई परमेश्वर की हजूरी में आइए सानी पवित्र आत्मा वास्ते अर्पण करना चाहिए। अर्पण करने से पवित्र आत्मा में मिलता। अर्पण करने के लिए पवित्र आत्मा सानी मिलता है। पवित्र आत्मा में आशीष किया, पवित्र आत्मा ने सानी बरकत दी। नेक्स्ट अगला तीसरा पढ़िए, मत्ती 4 अध्याय पहले वचन। मत्ती 4 अध्याय का पहला वचन पढ़ के 4 अध्याय का पहले वचन पढ़िए। तब ये आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। Then was Jesus led up the spirit and into the wilderness to be tempted of the devil. नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगला कदम क्या है? जब पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया, पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया। पवित्र आत्मा उसको लेकर चला गया। पवित्र आत्मा से ले चली गया। इब्लिस से, शैतान से वो परखना चाहिए करके जंगल में ले गया। इब्लिस शैतान को से परखना चाहिए करिए जंगल में ले गया। पवित्र आत्मा कब हमें अगुवाई करेगा? पवित्र आत्मा को उसने सारी अगुवाई करके जब पवित्र आत्मा से जन्म लेकर, चले पवित्र आत्मा को ले जन्म लिया, पवित्र आत्मा फिल होकर, पवित्र आत्मा करने पर ही है, फिल होने के बाद परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा पढ़ने के बाद पवित्र आत्मा सारी अगुवाई करना शुरू करेगा। परमेश्वर का आत्मा कहाँ अगुवाई किया? परमेश्वर की आत्मा ने कितना अगुवाई की थी? पवित्र आत्मा कहाँ उसको ले गया? पवित्र आत्मा किधरों से ले गया? जंगल में ले गया। जंगल में ले गया। पैलेस में लेकर नहीं गया। पैलेस में ले नहीं गया। कहीं और अच्छी जगह में लेकर नहीं गया। कहीं चंगी जगह नहीं ले गया। यीशु को जंगल में ले गया। यीशु को जंगल में ले गया। जंगल में शैतान उसको टेस्ट करना करके वहाँ पर ले गया। जंगल में शैतानों से परखना करिए जंगल में ले गया। इसलिए पढ़िए रोमन्स 8:14। कहीं पढ़ के रोमियो 8:14 वचन। इसलिए पवित्र आत्मा में अगुवाई करता। कहीं पवित्र आत्मा सारी अगुवाई करता।
करता। हम पवित्र आत्मा के द्वारा फिल होने के बाद पवित्र आत्मा कना भरने के बाद वो परिपूर्ण होने के समय में परिपूर्ण होते वेले पवित्र आत्मा में अगुवाई करता। पवित्र आत्मा थोड़ी अगुवाई करता है। पढ़िए रोमन्स 8:14। पढ़ के रोमियो 4:18 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. जितने लोग परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं। जो लोग परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलते हैं ये परमेश्वर के मंदिर कहलाते हैं। यीशु को इस आत्मा अगुवाई किया। यीशु ने इस आत्मा की अगुवाई की थी। यीशु को इस आत्मा अगुवाई करके जंगल में ले गया। यीशु ने इस आत्मा ने अगुवाई करी जंगल में ले गया। आपको भी हमें भी पवित्र आत्मा अगुवाई करके जंगल में लेकर जाएगा। पवित्र आत्मा अगुवाई करिए जंगल में लिए जाएगा। इसलिए इस अगुवाई को हम फॉलो करना चाहिए। इस अगुवाई ने सानी पीछा करना चाहिए। अगुवाई करने के समय में आज्ञाकारी करना चाहिए। अगुवाई करने वेले सानी आज्ञाकारी करनी चाहिए। अगुवाई करने के समय में तुरंत उसको हम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगुवाई करने वेले उससे वेले सानी वो करना तैयार होना चाहिए। एक डॉक्टर के बारे में मैं सुना। एक डॉक्टर के बारे में सुना। वो स्पेशल आर्ट स्पेशलिस्ट और दिल का था। उस देश में बहुत बड़ा हार्ट सर्जन। उस देश में सर का बड़ा हार्ट सर्जन। हाँ, उसके हॉस्पिटल में रहने के समय में एक व्यक्ति मरने का अवस्था में उसको लेकर आए। उधर आने वाले एक मनु का जरा मरने की अवस्था में ले आया है। लेकिन वो ऑपरेशन के लिए अरेंज किया, ऑपरेशन किया। उन ऑपरेशन का पूरी तैयारी की थी, ऑपरेशन किया। लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर का भक्त था। लेकिन वो मनुष्य परमेश्वर भक्त था। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था। पवित्र आत्मा अभिषेक पाया या मनुष्य अपने ड्यूटी को भी परमेश्वर का आगे प्रार्थना करके अगुवाई पाकर वो ड्यूटी करता था। अपने काम की परमेश्वर को पवित्र आत्मा अगुवाई पाए काम करता था। ऑपरेशन के पहले भी वो प्रार्थना करके ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन से पहले को दुआ करिए ना ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद ये सक्सेस नहीं हुआ, वो व्यक्ति डेथ हो गया। ऑपरेशन पहले सफल नहीं हुआ, मनुष्य मरिया। लेकिन वो व्यक्ति मरने वाला था। एक बार चांस कोशिश किया लेकिन बच नहीं पाया। मनुष्य मरने वाला एक लास्ट वाली चांस किया लेकिन वो बच ही नहीं पाया। बहुत कोशिश किया, वो मर गया, कुछ नहीं कर सकता, छोड़ दिया। बड़ी कोशिश की थी, वो बच ही नहीं सके, वो मरिया। वो व्यक्ति मरने के बाद 40 मिनट के बाद डॉक्टर सब कुछ साइन करके उस बातों को खत्म कर दिया, दूसरा कमरा में चला गया। मनुष्य मरने के बाद 40 मिनट उन्हें इंतजार किया, बच्चा सारे डॉक्यूमेंट साइन किए थे, दूसरे कमरे में चलिए। जो प्रोसीजर था सब कुछ पूरा करके डॉक्टर साइन कर दिया कि स्टेट। जो कागजी कार्रवाई सारी की थी, बाद में लिखा कि ए मरिया। लेकिन वहाँ रूम में जाकर प्रार्थना कर रहा था। वो कमरे में चाहिए दुआ करा रहा। प्रभु ऐसा ऑपरेशन में सक्सेस नहीं हुआ, वो व्यक्ति डेथ हो गया। प्रभु ना ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, वो मरिया। ऐसे इस हॉस्पिटल में बहुत लोग मरते थे। इन हॉस्पिटल में बड़े लोग मरते हैं। लेकिन प्रार्थना पहले भी किया था, बाद में भी किया था। लेकिन दुआ पहले भी की थी, बाद पहले भी की थी। लास्ट में ये बातों को बोलकर प्रार्थना करना, इसमें परमेश्वर का आत्मा उसको अगुवाई किया। आखिर में गला बोलिए दुआ करने वाले परमेश्वर आत्मा ने उसने गाल की थी। अभी जाओ और एक बार उसके लिए प्रार्थना करो। और जा एक बारी और उधर से दुआ कर। ये बहुत फेमस डॉक्टर है। ये बड़ा मशहूर डॉक्टर है। पूरा मेडिकल लाइन में ऑपरेशन सब कुछ ये अच्छा से वो जानता था, लेकिन मेडिकली वो जीवन आने के लिए चांस नहीं था। मेडिकल लाइन से बड़ा सफल है, लेकिन उधर जीवन आने उधर कोई भी चांस नहीं है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोलने के बाद भी थोड़ा रुकने लगा। लेकिन परमेश्वर आत्मा बोलने बाद भी थोड़ा रुकने लगा। फिर से आत्मा उसको अगुवाई किया, जाओ उसके लिए प्रार्थना करो। पर आत्मा ने अगुवाई की थी, जाओ उधर से दुआ करो और एक बार उसके लिए कोशिश करो। और एक बार उधर से कोशिश करो। टाइम देखा 40 मिनट्स हो गया, डेथ हो गया। टाइम देखा 40 मिनट हो गया, मरे थे। मैं साइन कर दिया कि इस डेथ। मैं हम साइन करते कि वो मर गया। गवर्नमेंट सारे हॉस्पिटल अथॉरिटीज उसको डिक्लेयर कर दिया डेथ। हॉस्पिटल अधिकारी को घोषित कर दिया कि ये मरिया। फिर भी आप अगुवाई करते, मैं जाकर ट्राई करता हूँ। फिर भी था अगुवाई करने में चाहिए कोशिश करना। ये वो उधर जाके फिर से ऑपरेशन थिएटर में गया। ये बढ़ती ऑपरेशन थिएटर में गया। वो सारे उसको ऑपरेशन के लिए अरेंज किया। उस ऑपरेशन वास्ते तैयारी की थी। सभी नर्सेस बाकी को डॉक्टर्स परमिशन नहीं दिया। सारे नर्स की उन्हें अनुमति नहीं दी थी। को डॉक्टर्स साथ रहने वाले डॉक्टर्स परमिशन नहीं दिया। सारे जो करने वाले डॉक्टरों ने अनुमति नहीं दी थी। फिर भी ये अच्छा डॉक्टर स्पेशलिस्ट, इसलिए इसको बात मानकर फिर से ऑपरेशन के लिए अरेंज किया। एक स्पेशलिस्ट था, ऑपरेशन वास्ते पड़ती तैयारी की थी। वो डेड बॉडी
वो डेड बॉडी एक मृत्यु का शरीर है। हाँ, फिर भी वो अरेंज किया। उन्होंने तैयारी की थी। फिर उसके सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था। मेरे सामने खड़ोइए दुआ करा रहा। प्रार्थना करके शॉक देने के लिए बोला, दुआ करिए शॉक देने की बोलिया। नर्स सभी हंसने लगे। नर्स सारे हंसने लगे। कितने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी पागल हो जाते कभी कभी। इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी कभी कभी पागल हो जाते। ये तो डिक्लेयर कर दिया, ये तो डेथ हो गया, हम सब कुछ देखा, फिर से इसको शॉक देने के लिए बोलता। ऐसे बोलिए कि ए मरिया पड़ती शॉक देने वे बोला दे। फिर डॉक्टर के लिए वो अरेंज किया। डॉक्टर वास्तव ने अरेंज की थी। डॉक्टर अपना हाथ में शॉक देने के लिए फर्स्ट शॉक दिया, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने अपने हाथ में पहला शॉक लेने वास्ते शॉक दिया, कुछ भी नहीं हुआ। सेकंड बार प्रार्थना करके शॉक दिया, वो बंदा जिंदा हो गया। दूसरी बार दुआ करिए शॉक दिया, मनुष्य जिंदा हो गया। इसलिए उस जगह में परमेश्वर का नाम बहुत महिमा हुआ। उस जगह में परमेश्वर नाम बड़ा महिमा होया। जब परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करने के समय में आपको बहुत शक आएगा जरूर। परमेश्वर आत्मा अगुवाई करने में थोड़ा बड़ा शक होगा। उस टाइम में आज्ञाकारी करने के बिना उसको निगलेक्ट करने के लिए शैतान आपके साथ बात करेगा। उस वेले आज्ञाकारी करने बगैर शैतान थोड़ी उससे इनकार करने वास्ते बड़ा कोशिश करेगा। आप बहुत थके हुए, तो बड़े थके हो गए, आपको अच्छा नींद आ गया, नींद में तो चंगी नींद आई, नींद विचो उस टाइम में परमेश्वर का आत्मा उठो, थोड़ा देर प्रार्थना कर। उस वेले परमेश्वर आत्मा बोलता उठो थोड़ी देर दुआ करो। शैतान बोलेगा आप तो पूरा दिन काम करते रहे। शैतान बोले तहां पूरा दिन काम किया, आप तो बहुत थके हुए हो, तहां बड़े थके दे हो, अभी कैसे प्रार्थना हो सकता है और कितना दुआ कर सकते। फिर आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छा है, तो फिर तहां बोल के ये बड़ा शैल है, मेरे कष्ट को ये जानता है, ए मेरे दुख भी जानता। शैतान आपको रोकता, शैतान था रोकता है, परमेश्वर का अगुवाई को पूरा नहीं करना करके चाहता, परमेश्वर अगुवाई की पूरा नहीं करना कर ये जानता है। परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करने के समय में हम ओबे करना चाहिए। परमेश्वर आत्मा अगुवाई करता साने उसे मनना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। परमेश्वर आत्मा यीशु के जंगल में ले गया। यीशु आज्ञाकारी किया, यीशु ने आज्ञाकारी की थी। इसलिए परमेश्वर के लोगों को आत्मा अगुवाई करने के समय में हम मानना चाहिए। ताकि परमेश्वर लोग के इसलिए आत्मा अगुवाई करता सारी मानना चाहिए। चाहे जो कुछ भी हो, परमेश्वर का आत्मा भलाई के लिए हमारे लिए सब कुछ करेगा। चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर आत्मा सारी भलाई वास्ते करेगा। इसलिए तीसरा अनुभव परमेश्वर का आत्मा के द्वारा अगुवाई के लिए अगुवाई के अनुसार हम चलना चाहिए। तो ये त्रिया अनुभव परमेश्वर की आत्मा अगुवाई के द्वारा हम चलना चाहिए। नेक्स्ट पवित्र आत्मा के रिलेशन में फोर्थ स्टेप क्या है? अगला चौथा कदम परमेश्वर की आत्मा में किया है। जीसस वाज सस्टेन्ड, तो वो क्या बोलना, परमेश्वर का आत्मा को ऊपर ट्रस्ट करके हम जीना चाहिए। परमेश्वर आत्मा पर विश्वास करके साने जीना चाहिए। परमेश्वर के वचन को ऊपर ट्रस्ट करके हम जीना चाहिए। परमेश्वर वचन पर विश्वास करके साने जीना चाहिए। यीशु 40 दिन रोजा रखा। यीशु ने 40 दिन रोजा रखा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसको लेकर गया, ऐसा अनुभव दिया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उसे ले गया, इन अनुभव दीता। ऐसा प्रार्थना करता रहा, इन्ना वो दुआ करता रहा, पवित्र आत्मा से फिल हो गया, पवित्र आत्मा करने पर सामर्थ भी मिल गया, सामर्थ भी मिली, बहुत सामर्थ अभिषेक आया, बड़े सामर्थ करने अभिषेक आया। यीशु को पता नहीं, भूख ही नहीं है, प्यास नहीं है, कुछ नहीं, मजा एंजॉय कर रहा है। यीशु की कोई भूख प्यास नहीं है, मजे ला रहा, इतना कुछ किया, इन्ना कुछ किया। बाद में शैतान आ गया, बाद में शैतान आया, शैतान आके टेस्ट किया, शैतान ने ये परखिया। यीशु आपको भूख लगता तो इधर पत्थर को रोटी बनाकर खाओ। यीशु ने भूख लगी थी, पत्थर की रोटी बनाइए खाओ। ऐसा तो हम बाहरी सिस्टम कैंसिल कर देंगे। इन्होंने से बाला सिस्टम कैंसिल करके सारे पत्थर इकट्ठा करके हम प्रार्थना करके आज हफ्ते खाना खिलाएंगे। सारे पत्थर इकट्ठे करके अगले हफ्ते रोटी खिलाएंगे। यीशु क्या बोला? यीशु ने क्या बोलिया? इंसान रोटी ऐसे नहीं, केवल परमेश्वर का केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्दों के द्वारा जीवित रहेगा। यीशु ने बोला मनुष्य केवल रोटी करने नहीं, परमेश्वर मुंह को निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। फिर शैतान फिर से टेस्ट दे रहा है। शैतान ने परती परखिया, शैतान उसको छोड़ा नहीं, बार टेस्ट दे रहा है। शैतान उसे नहीं छोड़े, बार उसे परखा था। परमेश्वर ने पूछा नहीं, पवित्र आत्मा तूने मुझे लेकर आया, तू कहाँ पर?
परमेश्वर ने पूछा पवित्र आत्मा तू में ले आया तू किधर है? पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य कहाँ पर है? पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ किधर है? ये शैतान बार बार तंग करता, शैतान बार बार तंग करा रहा। मैं इतना दिन रोजा रखा, मैं इन्हीं दिन रोजा रखा, इतना आत्मा का अगुवाई के अनुसार चलता हूँ, मैं इन्हीं आत्मा की अगुवाई के अनुसार आत्मा के सामर्थ्य मुझ पर आता, आत्मा सामर्थ मेरे ऊपर आती है, फिर भी शैतान इतना क्वेश्चन पूछता, फिर भी शैतान इन्हें प्रश्न पूछता है। ऐसा परमेश्वर पूछा नहीं। इन्हें परमेश्वर ने नहीं पूछा। उस टाइम में पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं किया, उस वेले पवित्र आत्मा ने अगुवाई नहीं की। उस टाइम में सामर्थ के द्वारा शैतान को हटाया नहीं। उस वेले सामर्थ द्वारा उसे हटाया नहीं। ये विल्डरनेस, ये जंगल है, ये सुनसान जगह जंगल है, ये सुनसान जगह जंगल है। जंगल में कभी कभी पवित्र आत्मा अगुवाई करने के बाद वो कहाँ रहता पता नहीं चलता। जंगल में पवित्र आत्मा अगुवाई करने वाले कुत्ते रोंदा पता नहीं चलता। मुझे सच में परमेश्वर ने बुलाया सेवा के लिए, मैं सच्ची परमेश्वर ने सेवा वास्ते बुलाया है। वो एक कंपलिंग फोर्स, कंपल करने वाला एक शक्ति, ये जबरदस्ती करने वाला आत्मा है। और जबरदस्ती करने वाला। मैं नहीं मानता था, मैं नहीं मानता था, मैं नहीं सोचता था। मैं नहीं सोचता था। पत्रस, यूहन्ना, याकूब को परमेश्वर बुलाया। पत्रस, यूहन्ना, याकूब के परमेश्वर ने बुलाया। पत्रस मछली पकड़ के बाद में मछली पकड़ रहा था, मेरे पीछे हो ले। पत्रस मछली पकड़ा था, उसे बोलिया मेरे पीछे हो ले। तुरंत जाल फेंक कर यीशु के पीछे आ गया। उस वेले जाल छूटी यीशु के पीछे आई। याकूब, यूहन्ना जाल साफ कर रहे थे। याकूब, यूहन्ना जाल साफ करा दे। यीशु भी बोला मेरे पीछे हो ले। यीशु ने बोला मेरे पीछे हो ले। तुरंत सब कुछ फेंक कर यीशु के पीछे आ उस गया। वेले सारा के छूटे यीशु के पीछे हो लिया। यीशु कुछ ड्रामा करके दिखाया, यीशु ने कुछ ड्रामा करी दस्या। यीशु कुछ अद्भुत काम करके दिखाया, यीशु ने कुछ अद्भुत काम करी दस्या। यीशु प्रॉमिस किया, आओ मैं आपको संभालूंगा, बोला। यीशु ने प्लान किया, आओ मैं थाने संभाल का। कुछ नहीं, एक वर्ड बोला मेरे पीछे हो ले, बस। शब्द बोलिया मेरे पीछे हो ले। वो वर्ड में पावर, उस शब्द की शक्ति ही, इसलिए वो कंपलिंग फोर्स, वो ये जबरदस्ती थी आत्मा। यीशु के मुंह से निकलने वाला शब्द पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा निकला। यीशु के मुंह से निकलने वाला शब्द पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा इसलिए निकला। लोग उस बातों को सुनने के समय में नेगलेक्ट नहीं कर पाया। जिन्हें लोग उसे सुने, आपको किसी ने भी इनकार नहीं कर सकते। पत्र सुना, सब कुछ फेंक कर यीशु के पीछे चला गया। पतरस सारा को सुटे यीशु के पीछे हो लिया। याकूब, यूहन्ना देखा, सुना, तुरंत चला गया। याकूब, यूहन्ना ने देखा, सुना, तुरंत चलिए। अभी भी परमेश्वर बुलाया। हाले परमेश्वर बुला रहा। उस टाइम में दुनिया बड़ी बात दिखाई नहीं दिया। उस वेले दुनिया बड़ी गला नहीं दसती थी। फैमिली, माँ बाप, काम, पढ़ाई, सब कुछ जीरो। परिवार, काम काज सारा कुछ जीरो। परमेश्वर बुलाया करके सेवा में आया। परमेश्वर ने बुलाया कर ये सेवा विच आए। आत्मा का अगुवाई मिला, इसलिए सेवा में आया। आत्मा की अगुवाई मिली ताकि सेवा विच आए। सेवा में आया, विल्डरनेस में फंस गया। सेवा विच आए, जंगल विच फंसी है। पूरा बीमार। पूरे बीमार रहे। अभी परमेश्वर तू कहाँ पे? उन परमेश्वर तो किधर है? परमेश्वर उस टाइम में कितना कंपल करके लेकर आया। परमेश्वर उधर जबरदस्ती करिए ले आया। अभी तो तेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे वो रहा। तेरी आवाज नहीं सुनाई दिया रही। वो कष्ट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कष्ट विच कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। स्टार्टिंग में स्ट्रगल था, शुरू विच कष्ट था। बाद में परमेश्वर का वचन तसल्ली दिया। बाचल परमेश्वर वचन ने तसल्ली दी। यीशु को भी ऐसा था। यीशु की भी ना, हाँ, पवित्र आत्मा अगुवाई करके जंगल में लेकर गया। पवित्र अगुवाई करिए जंगल विच ले पवित्र गया। आत्मा उसको भूख को हटा दिया, प्रार्थना करने के लिए मदद किया। पवित्र आत्मा की भूख गिटाई, दुआ करने की मदद की। 40 days दिन रात नींद नहीं है, प्रार्थना। 40 दिन रात नींद नहीं है, खाली दुआ की थी। कितना पूरा अभिषेक से भरा हुआ था, अभिषेक करने पड़े थे, पवित्र आत्मा का सामर्थ से भरा हुआ था। पवित्र आत्मा सामर्थ करने पड़े थे। लेकिन शैतान आकर टेस्ट किया। लेकिन शैतान ने ये परखिया। उस टाइम में पवित्र आत्मा साइलेंट। उस वेले पवित्र आत्मा चुप ही। उस टाइम में पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रकट नहीं हुआ। उस वेले पवित्र आत्मा सामर्थ प्रकट नहीं हुई। परमेश्वर ढूंढ रहे, पवित्र आत्मा कहाँ मुझे लेकर आया था। परमेश्वर तो पवित्र आत्मा कितना में ले आया। ये पवित्र आत्मा का क्या नेक्स्ट लेवल। यह पवित्र आत्मा अगला कदम। पवित्र आत्मा एक ड्राई स्पेल में आपको लेकर जाएगा। पवित्र आत्मा एक कष्ट राही थाने ले जाएगा। ड्राई स्पेल, वहाँ कुछ भी नहीं। और सुनसान रखे, उठे कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आप कुछ भी कर नहीं सकता। उतना कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सांस लेना भी मुश्किल होगा। थाने साल आना है मुश्किल होगा। नेक्स्ट स्टेप रखने के लिए नहीं होगा। अगला कदम रखने वास्ते नहीं होगा। क्या करूं पता नहीं चलेगा। क्या करा पता नहीं चलता। लेकिन कभी नहीं सोचना पवित्र आत्मा में छोड़ दिया। लेकिन कभी भी नहीं सोचना पवित्र आत्मा ने सारी छट्टी देता। पवित्र आत्मा ड्राई स्पेल में क्या करता है? पवित्र आत्मा सुनसान है, सब क्या करता? मैं पूरी रात वेट करता रहा, पवित्र आत्मा
कहाँ पर। मैं पूरी रात इंतजार करता रहा पवित्र आत्मा किधर है। 9 बजे मीटिंग है, 9 बजे मीटिंग है, दरवाजा को खटखटा रहे हैं। दरवाजे खटखटा दे। ये 8:45 में मुझे रिलीफ हुआ। 8:45 मुझे महसूस होया। उसके पहले मैं कुछ नहीं कर पाया। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे पता आज ड्रेसफल के बारे में बोलना, मुझे पता आज संसार रास्ते पर मैं बोलना है। इसलिए पवित्र आत्मा वहाँ पर साइलेंट। उस पवित्र आत्मा उठे चुप ही। फिर पवित्र आत्मा कहाँ पर था? पवित्र आत्मा किधर थी? पवित्र आत्मा अपने आप को परमेश्वर के वचन में अपने आप को हाइड कर देता है। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के वचन में अपने आप को छुपा लिया। पवित्र वचन, परमेश्वर का वचन, हर एक वचन पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया। हर एक वचन पवित्र आत्मा द्वारा किए गए। हमारा विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाला यीशु है। सारा विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाला यीशु है। इस बाइबल का कर्ता पवित्र आत्मा। इस बाइबल का कर्ता पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा पवित्र लोगों को उकसाया, इसलिए वचन दिया। पवित्र आत्मा पवित्र लोगों की उकसाया था, यह वचन लिखता। आपको कभी कभी पवित्र आत्मा दिखाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ रहा, कोई लीडिंग नहीं मिल रहा है, टेंशन नहीं लेना। कभी कभी थोड़ी आवाज नहीं आती, कोई अगुवाई नहीं मिल रही, टेंशन नहीं लेनी। यू कैन नॉट फील द प्रेजेंस ऑफ द होली, वो पवित्र आत्मा को आप फील नहीं कर सकते। तब परमेश्वरी पवित्र आत्मा की महसूस नहीं कर पाते। ऐसा टाइम में हम क्या करना चाहिए? उस वेले से हमें क्या करना चाहिए? फील नहीं करो तो परमेश्वर के वचन को फील करो। महसूस नहीं करके कोई खाली परमेश्वर वचन की महसूस करो। नहीं, फीड खा नहीं चखना चाहिए। उसको ले लो वो ये टाइम उस वेले से चखना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा को फील नहीं करोगे, परमेश्वर आत्मा की महसूस नहीं करते, उस टाइम में परमेश्वर के वचन को फीडिंग ले लो। उस वेले परमेश्वर वचन की खा लेना चाहिए। आपको ट्रस्ट वचन के ऊपर होना चाहिए, हमारा विश्वास परमेश्वर वचन ऊपर होना चाहिए। इसलिए यीशु बोला, ताई यीशु ने बोलिया, इंसान केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्दों में जीवित रहेगा। ताई परमेश्वर ने बोला, मनुष्य केवल रोटी का नहीं, परमेश्वर मुंह से निकलने वाला हर वचन का जीवित रहेगा। ऐसा नहीं बोला परमेश्वर, ना बाहर निकली ऐना नहीं बोलिया। उस ट्राइस स्पेल में यीशु क्या बोला? वचन को यूज किया। उस 15 जमीन में यीशु ने अपने वचन की बोलिया। ये पवित्र आत्मा में मैच्योरिटी हम पाना चाहिए। इस पवित्र आत्मा में साले परिपक्वता पानी चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना चाहिए। तो पवित्र आत्मा को जन्म लेना चाहिए। बाप पे पवित्र आत्मा के द्वारा फिल होना चाहिए। बच्चे पवित्र आत्मा को नहीं पढ़ना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई को पाकर हम जाना चाहिए। पवित्र आत्मा को अगुवाई की पाली साले जाना चाहिए। बाप में बिल्डर्स जंगल में ड्राई स्पेल में पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को हम फीड करना चाहिए। बात वाले बंजर जंगल में साले पवित्र आत्मा द्वारा वचन की महसूस करना चाहिए। वचन के ऊपर पूरा विश्वास हम करना चाहिए। नहीं, वचन साले पूरा विश्वास करना चाहिए। हाँ, इसलिए ये नेक्स्ट और एक लेवल है। इनका अगला एक कदम है। ये लेवल पवित्र आत्मा में बहुत पावरफुल लेवल। ये कदम है पवित्र आत्मा बड़ा कदम है। पढ़िए लूक 4:14। पढ़िए लूका 4:14 वचन। जल्दी पढ़िए 4:14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। आमीन। And Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and there went out the fame of him to all regions round about. अभी ट्राइस्पेल में सारे टेस्ट पास करके यीशु गलील में वापस लौटा। उन जंगल में सारे परीक्षा पार कर यीशु गलील में लौटिया। कैसे वापस लौटा? किना वापस लौटिया? पवित्र आत्मा के सामर्थ से वापस लौटा। पवित्र आत्मा का सामर्थ करने वापस लौटिया। पवित्र आत्मा से जन्म लेकर, पवित्र आत्मा को ले जन्म ले गया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा का परिपूर्ण हो गया। पवित्र आत्मा का अगुवाई को आज्ञाकारी करते हुए, पवित्र आत्मा की आत्मा की अगुवाई करते पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचन को भरोसा रखते हुए, पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र वचनों पर भरोसा रखते हुए, पवित्र आत्मा के सामर्थ से वो लौटा। और पवित्र आत्मा की शक्ति का नहीं लौटिया। अभी यीशु को कुछ भी नहीं कर सकता, और यीशु की कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ से लौटा। तो यह पवित्र आत्मा सामर्थ का नहीं लौटिया। परमेश्वर का सामर्थ हमें हमेशा बने रहना चाहिए। परमेश्वर सामर्थ, पवित्र आत्मा सामर्थ हमेशा साढ़े बीच बनी होनी चाहिए। यीशु को कितने लोग उद्धार करते ग्रहण किया? यीशु कितने लोग उद्धार करते हुए ग्रहण किया? उनके बारे में परमेश्वर का मर्जी क्या है? उनके बारे में परमेश्वरी मर्जी की इस है। पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला ये सारे अनुभव को हम पाना चाहिए। पवित्र आत्मा द्वारा मिलने वाले सारे अनुभव के सामने पाना चाहिए। यहाँ पर रहने वाला हर एक व्यक्ति यीशु के बारे में पवित्र आत्मा के सामर्थ से
बल्कि हर एक जीवन बिताना चाहिए। इथे रोने हर एक मनुष्य पवित्र आत्मा सामर्थ करने पर ही अपना जीवन बिताना चाहेगा। यीशु बोला सारे आसमान और पृथ्वी में सारे अधिकार और सामर्थ मुझे दिया गया। यीशु ने बोले आसमान के दाटे सारे अधिकार मिली दिते गए ने। यीशु अपने चेलों को अपने लोगों को सामर्थ और अधिकार को दे दिया। यीशु ने अपने चेले के सामर्थ्य अधिकार दे जोड़िया। इसलिए पवित्र आत्मा के लिए हम इंतजार करना चाहिए। सही पवित्र आत्मा वास्ते सानी इंतजार करना पवित्र आत्मा चाहिए। का अभिषेक को प्राप्त करना चाहिए। पवित्र आत्मा अभिषेक की सानी पाना चाहिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ को हम पाना चाहिए। पवित्र आत्मा सामर्थ्य सानी पाना चाहिए। इसलिए प्रेरितों का काम 10:38 वचन में लिखा है। तो ये प्रेरितों का काम 10:38 वचन के लिखे था। पढ़िए। How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with the power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आए महिमा में। परमेश्वर पिता परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को अभिषेक किया? पिता परमेश्वर ने किस तरीके का यीशु नासरी की अभिषेक किया? परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा का अभिषेक किया। दोनों अनुभव को हम पाना चाहिए। इन दोनों अनुभव के साथ पाना चाहिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक पाना चाहिए, सामर्थ के अनुभव पाना चाहिए। पवित्र आत्मा अभिषेक पाना चाहिए, सामर्थ का अभिषेक पाना चाहिए। इसलिए जहाँ भी यीशु गया वहाँ भलाई करता रहा। जिथे यीशु गया था भलाई करता रहा। शैतान से झगड़े हुए लोगों को चंगा करता रहा। शैतान के लिए झगड़े हुए लोगों की चंगा करता रहा। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर उसे करने हाँ। इसलिए पवित्र आत्मा और सामर्थ दोनों अलग अलग है। तो ये पवित्र आत्मा के सामर्थ दोनों बखरे बखरे। हम सभी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। और सारी पवित्र आत्मा अभिषेक पाया। पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। इस परमेश्वर के साथ रिलेशन में क्लोज हो जाएंगे। इस रिश्ते में चलते परमेश्वर के करीब हो जाके इस रिश्ते में हम और भी मजबूत हो जाएंगे। इस रिश्ते में चलते और भी मजबूत हो जाके इस रिलेशन को हम अच्छा से संभालेंगे। इस रिश्ते के से चंगे तरीके से संभाल के हर दिन परमेश्वर अपना सामर्थ्य से आपको भरेगा। हर दिन परमेश्वर अपने सामर्थ्य के साथ भरेगा। एक घर में उनके लिए 2 बच्चे हैं। कार में 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे रहने के समय में दोनों बच्चों को माँ बाप इक्वल प्यार करेंगे। 2 बच्चे रहने वाले माँ बाप दोनों इक्वल प्यार करके वहाँ पे थोड़े दिन के बाद अचानक एक फ्रेंड आ गया। अच्छा थोड़े दिन के बाद अचानक एक दोस्त आया। अभी 3 लोग हो गया। वो 3 लोग हो गए। वो माँ बाप कितने भी उसको दोस्त को भी अपना बेटा समझकर प्यार भी करें, फिर भी डिफरेंस है। और माँ प्यो किन्हें कुछ दोस्त की प्यार करके लेकिन तामी एक अंतर होता। और इसलिए पवित्र आत्मा को एक रूममेट के बारे में हम नहीं रखना चाहिए। ताई पवित्र आत्मा की कैसे अपने रूममेट का नहीं रखना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा सारा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने वाला। पवित्र आत्मा सारे अंदर वास करने वाला। कोई आपका घर में आने के समय में उसका अंदर आ जाओ, पानी पियो, चाय पियो, कुछ नहीं बोलोगे। कार में कोई भी आयो अंदर आइयो, पानी पियो, चाय पियो नहीं बोल के उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप रख सकते हैं। चंगे तरीके से रिश्ता रख सकते। कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अंदर आने वालों को बुलाना चाहिए। अंदर आने वाले को बुलाना चाहिए। उनको पहले पानी नहीं पिलाना चाहिए। उसके पहले पानी पिलाना बाद में चाहिए। उनके साथ टाइम बिताना चाहिए। बाद में उनके समय बिताना चाहिए। उनका हाल चाल पूछना चाहिए। उनका हाल चाल पूछना चाहिए। इस रीति से आप आदर करोगे तो आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। इस तरीके का आदर करके थोड़ा संबंध चंगा होगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता। जब बीमारी के टाइम में प्रभु पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, बीमारी में मेरी पवित्र आत्मा प्रभु मेरी मदद कर। बाद में पवित्र आत्मा के बारे में ध्यान ही नहीं आता। बचल पवित्र आत्मा हमारे ध्यान ही नहीं आता। परिवार में कुछ कष्ट आ गया तो पवित्र आत्मा मुझे छुड़ा दे। परिवार में कोई दुख आए तो पवित्र आत्मा मेरी छुड़ाई हो। जरूरत के लिए इस्तेमाल करने वाला टिश्यू पेपर नहीं है यीशु। जरूरत वास्ते इस्तेमाल करना टिश्यू पेपर यीशु नहीं है। ऐसे यूज एंड थ्रो नहीं है। इस्तेमाल करो छुट्टी उड़ो इना नहीं है। यूज एंड थ्रो बहुत लोगों के लिए पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए यूज एंड थ्रो। बड़े लोग के वास्ते कलीसिया वास्ते पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर दो छुट्टी उड़ो इना नहीं है। बहुत लोगों के लिए यीशु यूज एंड थ्रो। बड़े लोग के वास्ते यीशु वास्ते इस्तेमाल कर दो। हमारे जरूरत के लिए यीशु
साड़ी जरूरत वास्ते यीशु बाकी टाइम में साइड में बाकी टाइम साइड विच उसको पूछते भी नहीं, उसे पूछते भी नहीं, उसको हाल चाल भी पूछते नहीं, उसे हाल चाल भी नहीं पूछते, उसका आदर नहीं करते, उसे आदर नहीं करते, उसका स्तुति नहीं करते, उसे तारीफ नहीं करते, उसका वचन नहीं पढ़ते, उसे वचन नहीं पढ़ते, उसका हजूर में नहीं पढ़ते, उसे हजूरी विच नहीं बैठते, उसको तुच्छ जानते। उसे तुच्छ जानते हैं। वो ऐसा लोग पवित्र आत्मा के रिलेशन को मजबूत नहीं बना सकते। ऐसे लोग पवित्र आत्मा विच अपने रिश्ते के मजबूत नहीं बना सकते। ऐसा लोग परमेश्वर का आत्मा के सामर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे लोग पवित्र आत्मा सामर्थ की प्राप्त नहीं कर पाते। यीशु बपतिस्मा लेकर प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया। यीशु ने बपतिस्मा लिया, दुआ की थी, पवित्र आत्मा अभिषेक उसे मिला। थोड़ी देर में हुआ, थोड़ी देर में होया। आप प्रार्थना करके बपतिस्मा लिया, पानी के अंदर भी प्रार्थना किया, उसको अभिषेक मिल गया। ता दुआ की थी, पानी के अंदर भी बपतिस्मा लिया, दुआ की थी, उसे अभिषेक मिल गया। लेकिन उसी पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के लिए 40 दिन इंतजार किया। लेकिन उसी पवित्र आत्मा अभिषेक पाने वास्ते 40 दिन इंतजार किया। इसलिए हम कई बातों को सैक्रिफाइस करना चाहिए। सन कई गले की त्यागना चाहिए। आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए, फल पवित्र आत्मा सामर्थ चाहिए। आप परमेश्वर का हजूर में ज्यादा वेट करना। परमेश्वर की हजूरी में इंतजार करो। जो यहोवा के लिए बाट जोते वो नया बल प्राप्त करेंगे। यहोवा से बाट जो नवा बल पाते ना, वो उगाव के मन ढूंढेंगे। वो कहाँ थे अंगर उठ गए। इसलिए हम नॉर्मल दुनिया में चलने वाला नहीं है, मैं साधारण दुनिया में चलने वाले नहीं है। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा उगाव का मन हायर हाइट्स में उठने वाले हैं। पवित्र आत्मा विच कहाँ थे अंगर सानी ऊंचाई भी उठना चाहिए। हाँ, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ के द्वारा यीशु भलाई करता रहा। पवित्र अभिषेक सामर्थ द्वारा यीशु भलाई करता रहा। इस अभिषेक के द्वारा लोगों को चंगा करता इस रहा। अभिषेक के द्वारा लोगों की चंगा करता रहा। इस सामर्थ के द्वारा दुष्ट शक्तियों को बंधन से लोगों को छुड़ाया था। इस सामर्थ्य द्वारा दुष्ट शक्ति को लोगों की छुड़ाया है। थोड़े समय हम आंख बंद करेंगे। थोड़े वेले से अखा बंद करके हम सभी पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिए। आज सारे लोग पवित्र आत्मा द्वारा जन्म लिया। हम समर्पण करते हुए पवित्र आत्मा का परिपूर्ण होना चाहिए। आज अर्पण करते हुए पवित्र आत्मा का परिपूर्ण होना चाहिए। हर दिन आपका आत्मा अगुवाई करेगा। हर दिन आत्मा अगुवाई करेगा। आप चाहे जंगल में चले जाओ, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। जंगल में जाओ, परमेश्वर नहीं छड़ेगा। परमेश्वर का वचन आपको दिलासा देगा। परमेश्वर वचन थाने दिलासा देगा। परमेश्वर का वचन के ऊपर खड़े होने के लिए मदद करेगा। परमेश्वर वचन पर खड़े होने वास्ते मदद करेगा। वचन के अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। वचनों पर होने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर थाने मदद करेगा। इसी रीति से डेली जीवन बिताएंगे, डेली परमेश्वर आपको सामर्थ देकर इस्तेमाल करेगा। इन्ना था रोज जीवन बिता के परमेश्वर थाने रोज सामर्थ देगा। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नदी को निहाल करता Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Hallelujah. Let the power descend upon us. Let the power descend upon us. Shiva Bakara Baka Tula Bankara today. Shiva Bakara Baka Tula Baka Tulania. Rubi Baka Baka Tula Baka Shabangara. Vishabakara Tula Bankarania. Shibangara. Shabangara Tula Bankara Tulania. Hallelujah. 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 Amen. Jesus. 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 Shibangara
Shabangara, Chidabangara, Baka Chidania, Shibangara, Baka Chidabaka, Shabangara, Sribigara, Baka Sribigara, Baka Chidania. Hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Jesus, 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 Jesus. Shabangara, Baka Chidabangara, Chidania. Shibigara, Baka Chidabangara, Chidania. Shibangara, Baka Chidabangara, Chidania. Shibigara, Baka Chidabangara, Chidania. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Shibigara, Baka Chidabangara, Shabangara, Chidania. Rebecca Chidabangara, Shabangara, Baka Chidania. Praise the Lord, Jesus. Amen. Shibigara, Baka Chidania. Shibigara, Baka Chidabangara, praise the Lord, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shibigara, Baka Chidabangara, hallelujah, hallelujah. Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, Jesus, hallelujah. Praise the Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, Jesus, hallelujah. Praise the Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा और सामर्थ क्यों देता है? पवित्र आत्मा और सामर्थ क्यों देता? पवित्र यीशु के मानंद हम एक्ट करना चाहिए, यीशु के मानंद हम जीवन बिताना चाहिए, यीशु के लिए काम करना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा और सामर्थ से हमें अभिषेक करता। इसलिए यीशु के मानंद हम चलना चाहिए, यीशु के मानंद बोलना चाहिए, यीशु के मानंद हम जय पाना चाहिए। इसलिए थोड़े समय हम परमेश्वर का आत्मा के लिए जगा देंगे, यीशु के मानंद हम बात करेंगे। हम बीमार होने के बाद क्या बोलते परमेश्वर को? परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मुझे चंगा कर। शैतान पकड़ लिया तो क्या बोलते? परमेश्वर मुझे छुड़ा दे। कोई परेशानी, परमेश्वर मुझे शांति दे, परमेश्वर मेरे साथ बात कर। लेकिन हमारे जगह में यीशु होगा तो क्या बोलेगा? बीमारी के टाइम में यीशु क्या बोलेगा? कोई भी बोलो। यीशु बीमारी के टाइम में हमारे सामने आ गया, वो क्या बोलेगा? पिता मेरे बेटे को चंगा कर, बोलेगा? पिता मेरे बेटे को शैतान के बंधन से छुड़ा दे, ऐसा बोलेगा? नहीं। पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरा हुआ यीशु अपने सामर्थ को प्रकट करेगा। कैसे? बीमारी चले जाओ बोलेगा, शैतान हट जाओ। इसलिए थोड़ी देर हम आत्मा में भरेंगे और एक बार इस कोरस को हम गाएंगे। आत्मा में भरना, बीमारी, शैतान, परेशानी, कष्ट, जो भी रुकावट है, सबको साथ हम आज्ञा देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Amen, Jesus. बीमारी का आत्मा निकल, शैतान यीशु के नाम में निकल, निकल यीशु के नाम में। शिरो को तेरा बहादुरिया, शिरो को तेरा मिला, शिरो को तेरा बहादुरिया। यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में सारे बंधन छूट जाओ, सारे बंधन यीशु नासरी के नाम में छूट जाओ, सारे रुकावट यीशु नासरी के नाम में हट जाओ।
Shibankaraba Haturania, Shibankarania, Shibankarania, Nishabangara, Shibangara today, Nibigaba today, Nishabangara, Shibangara, Nishabangara, Yarabanga today, Nibigaba today, Nibigarania, Shibangara, Nibagaba Shibangara, 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 Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Shibangara Bahaturania. Yeshu Nasri के नाम में, Yeshu Nasri के नाम में, you demon, I command you to leave. Leave in Jesus' name. Shibangarania. Rebecca Shibangara today. Shibangara Turania. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Shibangarania. Be healed in Jesus' name. Be delivered 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 in Jesus' name. Shibangarania. Shibangarania Bahaturania. Be blessed. Shibangarania. Rabangarania. Shibangarania Bahaturania. Shibangarania. Amen. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, 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 Lord. Shibangarania Bahaturania. Shibangarania Bahaturania. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, amen, Jesus. Amen. परमेश्वर ने सामर्थ दिया इसलिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. इस सामर्थ के द्वारा इस दुष्ट दुनिया संसार में यीशु के लिए जीवन बिताने के लिए प्रभु सबको मदद करना चाहिए. तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. इस पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा अनेक बातों को ऊपर से पाकर यीशु को आगमन के लिए हम तैयार होना चाहिए. तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. प्यारे प्रभु तेरी तारीफ करने राजा तेरे दिन तेरी जुड़े साथ है तेरे समाला खास का प्रभु तेरी तारीफ करने मीना तेरी प्यार रहम दे नाल दिया प्रभु तेरी तारीफ करने राजा मीना तेरी झूठ निकाल करना प्रभु हमको चलाया तेरी तारीफ करने राजा हमारा गीता ने को उठाया जिंदा गवा किया तेरे नाम की महिमा हो राजा तो आत्मा ने बड़ा आत्मा की गवाही हमारे जीवन से पूरा किया राजा तेरी तारीफ करने राजा खास करके शुरू से लेकर आखिर तक तेरी जुड़ी साथ बनकर मुझे अपने लोगों को लेकर तेरा कर प्रार्थना बड़ा तेरी तारीफ करने राजा तो अपनी गवाही के नाल हमको चलाता राजा तेरी तारीफ करने राजा खास करके राजा तो परमेश्वर हमारे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जन्म लिया राजा तेरी तारीफ करने राजा खास करके पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे को तो विचार लाख नहीं किया संभाला राजा तेरी तारीफ करने राजा तू हमारी रखवाली किया राजा तेरी तारीफ करने पवित्र आत्मा ने खड़ा किया राजा हमको संभाला राजा हमारी जीवन में परमेश्वर तो महान करना पवित्र आत्मा ने मसला हमको पूर्ण करके अभी तक चलाया तेरी तारीफ करने राजा खास करके इंसान रोटी नाल जिंदा राजा तेरे बच्चन के नाल जिंदा जोड़े मुंह से मुख तो निकले हुए बच्चन परमेश्वर तोरे बच्चन हमको अभी संभाला तेरे पे ग्रहण करने के लिए राज तो मत किया तेरी तारीफ करने रा पवित्र आत्मा ने मसे ना को पूर्ण होकर राजा तू हमको दुआ तारीफ वाला आत्मा दिया राजा तू परमेश्वर दुआ किया समान खोल गया राजा तेरी तारीफ करने राजा खास कर पवित्र आत्मा ने गवाही हमारे जीवन में पूरा होना राजा तेरी तारीफ कर तू हमारे परमेश्वर बीच में वास करता राजा पवित्र आत्मा ने गवाही देता राजा हमको भी तो बुलाया पवित्र आत्मा के नाल परमेश्वर मसा किया चलाया राजा तेरी तारीफ करने जो पानी का बपतिस्मा लेंदा परमेश्वर पवित्र आत्मा ने गवाही दे
नाल चलता पवित्र आत्मा दे जीवन परमेश्वर आपको पूरा करदा शैतान दिया पवित्र आत्मा दे शिक्षक को नाश करदा प्रभु तेरी तारीफ करने राजा खास करके राजा प्रभु तू हमको मौका दिया रहा है शैतान के विश्वास का रोधन का प्रभु तेरी तारीफ करने राजा तू परमेश्वर पवित्र आत्मा दे नाल हमको अभी तक खड़ा किया सुमाला पवित्र जीवन में जब सुमाला प्रभु अभी तक नाश नहीं होने दिया राजा तेरी तारीफ करने के तो जीवन बताने के लिए प्रभु माई तकाया तेरी तारीफ करने तो परमेश्वर दोबारा लौट के परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मसीह के नाल दुनिया में आया राजा तेरी तारीफ करने तो दे विच समय के नाल परमेश्वर हमको अपना निगरा दिया राजा दर्शन का बात किया परमेश्वर हमको भी दुआ तारीफ वाला आत्मा देना अपनी सलाह देना हमको भी परमेश्वर बुलाया है आत्मा देना प्रभु तेरे काम हमारे जीवन में पूरा होकर तू चलाने वाला प्रभु तेरी तारीफ करने राजा बच्चों को संभालना तेरी तारीफ करना बुराई को हर पैसे को दूर करना दुनिया को दूर करके चलाना दुनिया की चीज़ों को दूर करके चलाना प्रभु तेरी तारीफ करना बच्चों ने गुआई देना प्रभु से जुआन बच्चों ने छूना चंगा करना हिम्मत कर देना बीमारी को छूना प्रभु जिन्हें लोग बीमार को छूना अपना बचन देख के चंगा करना विश्वास को बनाना प्रभु तेरी तारीफ करने देना तेरा देख तेने ढूंढने के आखिर तक माइट करना प्रभु तेरे बच्चे ना हफ्ता पर परमेश्वर तेरी जुड़ी साथ होकर चलाना चाहते कि परमेश्वर काल बोझ उठाना दुआ वाला आत्मा देना हिया देना तेरी तारीफ कर जिन्हें लोग जाने परमेश्वर में बीमारी को चंगा करना हिम्मत कर देना विश्वास पर बनाना शांति सल्ली दे के चलाना शांति दे राज्यपाल शांति दे के चलाना प्रभु वाला मीना भी तो पता ना चलाने के लिए राजा माइट कर हमारे लोगों की जरूरत को पूरा करना कर्जे को छुटकारा देना राजा तेरी तारीफ करना हर काम तक तो ना गरीबी हाथों ने लोगों को अच्छा नौकरी मिले के लिए जवान बच्चों में माइट करना पढ़ाई की माइट करना आशीष देना अपने राज में तैयार करना यीशु के नाम से मांगते हैं Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the